हम बिल्कुल उस माइंडसेट में भी ना रहें कि बस अब माई बाप हम इधर आ गए हैं तो बस हम कुछ नहीं कहेंगे आपके खिलाफ। आई डोंट। हेलो एंड वेलकम टू देसीज इन परदेस। मेरा नाम है अदील और मेरे साथ आज एक जबरदस्त मेहमान है जिनका नाम है निम्रा। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम सलाम। Nimra is one of those individuals who, from a distance, to me, my perception was got into sustainability और इंसानों के बारे में सोचना और उनके बारे में काम करना. What 10, 12 years ago, जब when at least in Pakistan, it wasn't something a lot of people were talking about. It wasn't something that was in the mainstream. It wasn't something that we saw on social media a lot. कभी ऐसा लगता है कि ये तो अब जो बातें कर रही हैं ये तो नए बच्चे हैं, मैं तो कब से ये सोच रही हूँ. I'm very flattered. No, not at all. I think we're all learning. In whenever you try to make a difference, आपको हमेशा यही सोचना चाहिए कि बस हम एक students हैं और हम सीख रहे हैं सारे और जो जितने भी issues दुनिया में हैं हम उन पे काम करते हैं. They're all connected in some way. So thank you for having me today. Oh, Nimra is by the way based in New York. New York, yes. तकाजा तो ये है कि अगर हम ब्लैक लाइव्स मैटर की बात करें या अगर एंटी ब्लैक सेंटिमेंट या रेसिज्म की बात करें तो एक ब्लैक कम्युनिटी से एक वॉइस होनी चाहिए आइडियली इस कॉन्वर्सेशन में, जो कि नहीं है. तो हम उस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन ये तो हम सबको पता है कि क्या हो रहा है आजकल. एक बॉइलिंग पॉइंट पे हम पहुंचे हैं जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया, पुलिस किलिंग्स हुई, फिर वो एमी कूपर वाला इंसिडेंट था जिसमें उन्होंने पुलिस को फोन करके इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि मेरे साथ एक अफ्रीकन अमेरिकन मर्द यहाँ पे मौजूद है. इस तरीके ये बताने के लिए उसको कि देखो मैं कैसे अपना पावर अपना प्रिविलेज यूज कर रही हूँ. एंड दैट बिकेम अ सिम्पटम ऑफ और अ स्मॉल visible sign of what is happening beneath the surface and has happened for several centuries. तो as part of the Desi community हम ये देख रहे हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है. इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है? Should we be talking about it? एक जैसे हमने कल हसन मिनहाज की वीडियो पे हम बात कर रहे थे तो देयर इज अ पॉइंट दैट ही ब्रॉट अप, काफ़ी ज़्यादा मेरे पे उसका असर हुआ कि जब आप एक मुल्क में आते हैं तो हम उसकी लाइक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ओन करते हैं. हम वी टेक एडवांटेज ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं और कोई कहीं से भी आके यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है. You should also own the history, the negative aspects of that history also. You can't just pick and choose. और it's also really important to know कि हम आज अगर यहाँ पे हैं तो वो ब्लैक कम्युनिटी की वजह से हैं और जो के कानून यहाँ पे हैं वो उनकी वजह से हैं और उनकी वजह से इमिग्रेशन शुरू हुई हमारे मुल्क को, इंडिया पाकिस्तान जो सारे मुल्क हैं उनके उन लॉज के बगैर जो उन्होंने मेहनत की यहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट्स, उसके बगैर हम यहाँ पे नहीं होंगे. सो वी शुड often we show gratitude कि हम बड़ा शुक्र है कि अमेरिका ने हमें opportunities दी कि वो, but we don't acknowledge all the indigenous and black people who because of whom we are here and to whom we should be grateful. So I think वो history जानना is very important and also important because we are also discriminated against. We've all faced discrimination. एक जैसे September 11th के बाद हुआ कि बहुत सारे लोगों को प्रोफाइल करना शुरू कर दिया और even जो not just Muslims but anyone who looked Muslim, Hindus and Sikhs were also attacked. Sikhs particularly were in fact probably even more affected because people, especially Sikhs that wear turbans, they were attacked और लोगों को कत्ल कर दिया गया और इतनी ज़्यादा profiling होती है. I think we both have friends who wear turbans and उनको कितना तंग किया जाता है एयरपोर्ट्स पे. अब अगर हम सोचें कि this has been happening to black folks since for like hundreds of years, so इसको भी जानना काफी बहुत अहम है. बिल्कुल ठीक है. और दो बातें मेरे जहन में आ रही हैं. एक तो ये कि हमारे घरों में अक्सर देसी घरों में ड्राइंग रूम डिस्कशंस में ये बात होती है कि चले तो गए हो अमेरिका बैठ के और अमेरिका की ही बुराई कर रहे हो, उनका नमक खाते हो और सारी एंजॉय कर रहे हो और फिर भी उन पे तनकीद करते हो. मेरे ख्याल से ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप किसी जगह जाते हैं, उस जगह को अपनाते हैं, तो उस जगह की हर चीज को आप अपनाते हैं और अपनाइयत का तकाजा भी ये है कि आप उस जगह की जो चीजें बेहतर हो सकती हैं उनके बारे में भी बात करें, खुल के करें. और अमेरिका की तो ये कुछ अच्छी बातों में से ये है कि हमें इजाजत है कि हम बात कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट एंड वी शुड. तो हम बिल्कुल उस माइंडसेट में भी ना रहें कि बस अब माई बाप हम इधर आ गए हैं तो बस हम कुछ नहीं कहेंगे आपके खिलाफ. आई डोंट थिंक इट शुड बी लाइक दैट. दैट्स वेरी ट्रू. और हमारे असल में
थोड़ा सा देसी कल्चर में भी ये है कि हमारे यहाँ डिस्करेज किया जाता है कि बहुत ज्यादा अपने आप को, डोंट पुट योरसेल्फ आउट देयर, कि अच्छे बच्चे बने रहो, लाइक इन चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो, एक थोड़ा सा हमारे कल्चर में है कि क्या जरूरत है, सी यू आस्किंग फॉर ट्रबल। आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट दिस द अदर डे कि जो लोग अब ब्लैक लाइव्स मैटर की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान या इंडिया से हैं, और लोग उनको कह रहे हैं कि आप अपने इश्यूज पे तो आप बोलते नहीं हैं जो इंडिया पाकिस्तान में हो रहा है, जो वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं या औरतों के हकूक हैं और चीज़ों पे तो आप लोग बोलते नहीं हैं। तो आई थिंक वी शुड नॉट क्रिटिसाइज पीपल बिकॉज वी डोंट, एक तो कोई अटेंडेंस नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, आपको कम्प्लीटली नहीं पता कौन किस पे बोला है, देयर इज नो साइंटिफिक वे टू फाइंड आउट, तो you don't know someone's context, you also don't know कि maybe that person didn't have the power to speak out when they were living in those countries. I think we should be kinder to people who are trying to speak out. बिल्कुल ठीक है। और एक्चुअली न्यूयॉर्क में ही बेस्ड एक हमारी आई थिंक म्यूचुअल फ्रेंड आयशा मुनीर, बड़ी खूबसूरत बात की किसी ने, इस तरह का क्या कहते हैं आजकल, वोक स्कोर्डिंग और वोक शेमिंग परहैप्स, कि तुम लोग तो बस अभी नई नई बातें कर रहे हो ब्लैक लाइव्स मैटर की, कभी पाकिस्तान में किसी की बात नहीं की, बलूचिस्तान में, और अहमदी कम्युनिटी जो है या जो एथनिक मसाइल हैं पाकिस्तान में, उनके खिलाफ तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो वो आई थिंक शी सेड समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ कि हर किसी की जर्नी होती है, और अभी हम किसी की जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट ये भी हो सकता है, बिकॉज अभी माहौल बना हुआ है, लोग मोबिलाइज हुए हैं, मेन स्ट्रीम में ये बात हो रही है, बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे, ये हसन मिनाज की वीडियो है यूट्यूब पे, बहुत सारे जॉन ऑलिवर की वीडियो है, बहुत सारे, हर कोई ये इस बारे में बात कर रहा है, तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिसमें हम सीख सकते हैं और सीख रहे हैं, और उस सीखने के बाद अगर कोई उस पर कुछ अमल करता है तो ठीक है। आई थिंक उनका किसी का भी स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि इट्स ऑल्सो टू एन एक्सटेंट जस्टिफाइड कि ठीक है, ये जो लर्निंग्स हम लेसन्स यहाँ से ले रहे हैं एक्टिविज्म के या आवाज उठाने के, इनको हम अप्लाई कर सकें अपने कॉन्टेक्स्ट में। और फिर दूसरा जो इसमें the other thing you mentioned was कि हम घर पे या अपने बच्चों के साथ क्या बात कर सकते हैं, जो बच्चे यहाँ पे पैदा होंगे या पले बढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन। अभी मेरी एक पाकिस्तानी दोस्त है जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वो टीवी पे आई थी और वो बता रही थी कि बच्चे रेस नोटिस करते हैं, जैसे वो शेप्स या कलर्स नोटिस करते हैं, तो ये नोटिस करते हैं कि इवन अपनी फैमिली में किसी का रंग मुख्तलिफ हो तो वो फौरन नोटिस करते हैं, बच्चे बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं। तो we shouldn't shy away from talking about race, and we should not perpetuate जो already हमारे कल्चर में कलरिज्म की चीज़ है कि जी गोरा रंग बेहतर है, और ये जो हमारा फेयर एंड लवली वाला कल्चर है, और ये सब, इस पे भी आई थिंक काफ़ी बॉलीवुड में भी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, हमारे कल्चर में भी हो रही हैं, बट इसको बच्चों के साथ एड्रेस करने की ज़रूरत है कि अगर वाकई लाइक अल्लाह ने सबको बनाया है and everyone's color is beautiful and there's no need to change the way that you look. I have a almost 3-year-old. He's going to be 3 in August. He came back one day from daycare and said, he said to Manal, my wife, Mama, you're brown. Or he said to me, and he said something about white and brown. And so I'm like, ये colors सीख क्या है, या actually ये skin color की बात हो रही है, what is it? But it got us thinking that he's noticed, and we see several examples. That's very interesting because uski bhi colorism jo hai, which is a type which exists in aspect of racism in our cultures jahan se in jin mulkon se hum aate hain, but also जब लोग यहाँ पे आए, बहुत ये 100 साल की हिस्ट्री है, कुछ पंजाबी इंडियंस केम हियर एंड दे एक्चुअली एडवोकेटेड कि हमें यूएस गवर्नमेंट वाइट समझे, हमें लीगली वाइट डेजिग्नेशन दी जाए। Iranians ने ये किया शाह ऑफ ईरान के बाद, जब शाह ऑफ ईरान was deposed, a lot of the Iranian elite came to United States, and as we know, most Iranians are very light skinned, जिसको हम कहते हैं white passing. A lot of people even on census documents started saying कि हम white हैं, क्योंकि people do want to be white, so we have benefited from whiteness, those of us who can look white. तो ये अब ये even हमारे बच्चों को ये sense है कि being white gives you privilege even at such a young age. अगर सिर्फ पाकिस्तान पे हम फोकस करें या मुसलमानों पे फोकस करें तो हम बरी जिम्मा हो जाते हैं अक्सर ये कह के कि वो हजरत बिलाल वाली बात कि हमने तो हमारी हिस्ट्री में तो हमेशा वॉइस दी, हमने तो स्लेव्स को एम्पावर किया, और ये अक्सर हम, ये अच्छी बातें हैं और ये हमारी हिस्ट्री है और ये सच है, लेकिन हम अक्सर इसको एक एक्सक्यूज बना लेते हैं और एक दीवार खड़ी हो जाती है हमारी अपनी लर्निंग
हमारी अपनी लर्निंग से हमें रोक देती है। This is something I've been seeing a lot from my friends and family on social media और WhatsApp forwards, और वो जो हमारे WhatsApp पे फैमिली ग्रुप्स बने होते हैं उसमें हमारे सारे खानदान के लोग यही कह रहे हैं कि इस्लाम में तो देखो 1400 साल पहले ही रेसिज्म जो था वो एड्रेस हो गया था, and you know हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा had such a high station, मगर उसमें what we remove, I think it just becomes वो उस वक्त था, and we should take that as a guideline to make things better now. So it doesn't mean that progress should have ended 1400 years ago. Rather, it was a start and it was not the end. And हम मुसलमान हैं तो हम इंसान हैं, और सारे इंसानों में रेसिज्म होता है, तो हम मार्स पे तो रहते नहीं हैं, हम भी उसी तरह ही अफेक्टेड हैं, हम उसी माशरे का हिस्सा हैं, और हमें पता है कि हम फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, हमें पता है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमें रेसिज्म नहीं है, इंटरनलाइज नहीं है. So certainly it's an opportunity for the Muslim community to highlight the work of Black scholars. I think मैंने बहुत सारी मस्जिदों में वॉलंटियर किया था एज अ टीनेजर जब मैं यूके में रहती थी, फिर कनाडा में और अब यूएस में, और इट्स अ वेरी लिव्ड रियलिटी कि हम वाकई मार्जिनलाइज करते हैं Black Muslims को. We do make them feel uncomfortable in mosques, which are largely light-skinned Muslims. और ये भी मैंने देखा है कि कोई गोरा मुसलमान हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता होता, अभी उसने कलमा पढ़ा है तो उसको फॉरन न्यूज़लेटर, मस्जिद के न्यूज़लेटर पे डाल दिया जाता है, वो एक्सपर्ट हो जाता है क्योंकि वो गोरा है. आई थिंक हम जब आइसेक में थे हमने देखा था काफी लोग मुसलमान होते थे जो वेस्ट से आते थे, और they became experts overnight because of the color of their skin. Or we really love to highlight them and show off कि Oh, देखो yeah. गोरा हो गया तो as if you're waiting your whole life to see if Islam is real or not, and you need the validation for Gora. And instead of using Hazrat Bilal as a prop to make our point, which is, you know, I think very insensitive, we should look at our immediate environment and see how are we being more inclusive of Black Muslims as well. Yeah, and also the Black community in general around us, आप ये सोचें कि आपके ये कहने से उनकी कोई मदद नहीं हो रही है और उनको कैसा लगेगा. एक बहुत एक ट्रेजिक सिचुएशन है जिसमें out of every, I think last night मैं statistics देखा था, 1 out of every 1,000 Black people in the US will be killed by the police, which is just a crazy number. और इस स्टैटिस्टिक को जानने के बाद अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि भी मुसलमानों में तो ऐसा नहीं होता, हमारी तो ये हिस्ट्री, तो वो भी सोचेंगे कि यार ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, सब कुछ हैं, होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बात करें जिससे हमें कुछ फायदा हो, या आप कम से कम हमारी ट्रेजेडी में शामिल हो जाएं, कम से कम ये कह दें कि ओके, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. तो इस तरह के आप रोल अपनाएं, ना कि ये कहना शुरू कर दें कि हमारे अंदर तो ये बुराई नहीं. क्योंकि असल में जब रेसिज्म की बात किसी से भी होती है तो हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं. आई थिंक इन टॉकिंग टू व्हाइट पीपल एज वेल, आई नोटिस कि काफी लोग डिफेंसिव होते हैं, हम भी डिफेंसिव हो जाते हैं. ये कोई नहीं चाहता कि वो अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को एडमिट करें. तो थोड़ी डिफेंसिवनेस कम करनी चाहिए, और ये जो हजरत बिलाल वाली चीज़ है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि नहीं जी हम तो हैं ही नहीं, हम तो बेहतर हैं. और वी ऑल्सो यूज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम अपने आप को बेहतर जाहिर करें. वी शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू talk about how good we are, but rather to just listen and say that we are happy to address the very real issues of racism that exist in our communities. Perfect. ठीक है, चलें. On this note, thank you so much, Nimra. We'll talk again soon. It was a pleasure. Thank you.